ओम शांति। बाप दादा का आवाहन करते हैं। प्यारे बाबा, आ जाओ, हम बच्चों के बीच आ जाओ। इस फुलवारी में आपका स्वागत है। और प्यारी प्यारी मुरली की धुन से ये फुलवारी, एक एक फूल झूम उठे, महकता रहे। और इस बगिया की खुशबू बागवान के साथ मिलकर आसपास पूरे वन को महकाती रहे। जो हर एक कहे, ये खुशबू इधर से आ रही है। बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करेंगे। और बाबा की छत्र छाया में सुनेंगे आज 10 दिसंबर 92 के अव्यक्त महावाक्य। पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रहकर सर्व की अलौकिक पालना करो। पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रहकर सर्व की अलौकिक पालना करो। बहुत सुंदर टाइटल और टॉपिक है। अपने रूहानी सोशल सेवाधारी बच्चों प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले। सभी विजुअलाइजेशन के साथ मुरली सुनेंगे, जिस प्रकार अभी हम सुन रहे हैं। आज विश्व रचता, कल भी यही था ना, संडे की मुरली में विश्व रचता अपनी श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। सर्व रचना में से श्रेष्ठ रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो, क्योंकि आप ही विश्व की पूर्वज आत्माएं हो। कौन किसको देख रहा है? विश्व रचता अपनी श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। और सारी रचना में से बाबा को हम ब्राह्मण आत्माएं, क्योंकि आप विश्व की पूर्वज आत्माएं हो, इसलिए नजर आ रही हैं। जैसे घर में बड़ों के ऊपर नजर जाती है ना, सबसे पहले एक तरफ पूर्वज हो और साथ साथ पूज्य आत्माएं भी हो। पूर्वज यानी बड़े, सबके बीच में बड़े, और पूज्य। तो अपने को क्या देखेंगे, कौन से रूप में देखेंगे, थोड़ा आगे चलकर पता चलेगा। इस कल्प वृक्ष की फाउंडेशन अर्थात जड़ आप ब्राह्मण आत्माएं हो। तो विजन कौन सा बनाया बाबा ने? कल्प वृक्ष की जड़ में है। दो तरीके से कल्प वृक्ष की जड़ में हम अपने को देख सकते हैं। देखते हैं आगे। इस वृक्ष के मूल आधार तना भी आप हो, इसलिए आप सर्व आत्माओं के लिए पूर्वज हो। तो क्या स्वमान हमारे अभी बाबा ने दिया, हमारा पूर्वज। सृष्टि चक्र के अंदर, अब चक्र को विजुअलाइज करो। पहला था कल्प वृक्ष, दो तरीके से, एक उल्टा झाड़ परमधाम में, और नीचे जो पत्तों वाला झाड़ होता है उसमें भी जड़ में हम बैठे हैं। ये दो विजन्स बाबा ने दिए। साथ में सृष्टि चक्र के अंदर, यानी जो विशेष धर्म पिता कहलाए जाते हैं, उन धर्म पिताओं को भी आप पूर्वज आत्माओं द्वारा बाप का संदेश प्राप्त होता है, जिस आधार से ही समय प्रमाण वो धर्म पिताएं अपने धर्म की आत्माओं के प्रति संदेश देने के निमित्त बनते हैं। क्या आधार है उनका संदेश देने का? जब वो आते हैं और आके धर्म स्थापन करते हैं, यानी जो भी वो प्रवचन सुनाते हैं उनके अवतरित जन्म में, किस आधार से होता है वो?
हमारे आधार से। तो इसको कैसे विजुलाइज करेंगे? जो उल्टा झाड़ है उसमें तो देखेंगे, जो बीच का एरिया है ना, जहाँ तना एंड होता है, वहां पे चार पांच धर्मात्माएं दिखती है ना, बड़ी बड़ी बिंदी के रूप में, ताकि हम उसको डिफरेंशिएट कर सके, वो देखेंगे। और हम कहाँ हैं? ऊपर। मैं आत्मा बाबा के साथ जड़ में कंबाइन हूँ, और वो आत्माएं नीचे हैं, उसकी झाड़ की जड़, बीच में गर्दन वाली जगह में। और दूसरा, जो पत्तों वाला झाड़ है, उसमें मैं आत्मा जड़ में बैठी हूँ, और मुझसे ये जल शक्तियों का और स्थापना करने का जो अभी जा रहा है, वो ऊपर शाखाओं में बैठे हुए धर्मात्माएं। शाखा में दिखाते हैं, क्राइस्ट बैठे हैं, बुद्ध बैठे हैं, शंकराचार्य हैं। तो पत्तों में जा रहा है उनसे होकर। जैसे ब्रह्मा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, सबसे ऊपर दिखाया है ना ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा के साथ आप ब्राह्मण आत्माएं भी साथी हो, इसलिए आप पूर्वज आत्माएं गाई हुई हो। ठीक है? क्या कहा बाबा ने? क्या कहा बाबा ने? कौन है हम? कौन है हम? ओम शांति। ये बाबा ने कहा है कि तुम ब्राह्मण आत्माएं हो, क्योंकि तुम विश्व की पूर्वज आत्माएं हो और साक्षात पूज्य आत्मा हो, क्योंकि हम्म। तुम ही सृष्टि की फाउंडेशन हो। तो बाबा हम्म। ने कहा कि ऊपर तो तुम बाबा के साथ कंबाइंड हो, नीचे धर्मात्माएं हैं, और नीचे जड़ में हम बैठे हुए हैं, और ऊपर बीच में धर्मात्माएं बैठी हुई हैं। तो बाबा ने कहा हम्म। तुम ब्रह्म के साथ, मतलब तुम ब्राह्मण आत्मा उनके साथी हो। राइट। क्योंकि ब्रह्मा को क्या कहते हैं? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, परदादा। और इस तरह के जो होते हैं ना, जो तीन चार पीढ़ी हो जाती है, तो उनको पर दादा या और भी ज्यादा सरदादा ऐसे करके लगाते हैं। उतने तो आज तक कोई जाता नहीं है, लेकिन उसका एक ही नाम होता है, ग्रैंडफादर तो बोलते हैं दादाजी, और उसके बनते जाए तो ग्रेट ग्रेट लगा देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं उनके साथ भी आप हो। आगे चलते हैं। पूर्वज आत्माओं का डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट सर्व आत्माओं से कनेक्शन है, होगा ऑटोमेटिकली। तने से होके ही सारी चीज जाती है। अच्छा, तने के ऊपर शाखाओं में चली जाओ तो बट जाती है, इधर एक डाली उधर एक डाली, डाली है उनमें जाती है, लेकिन जो नीचे से तना आ रहा है वो तो एक ही है ना। तो बाबा कह रहे चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट सर्व आत्माओं से कनेक्शन है अभी भी। जैसे वृक्ष की सर्व टालियों का संबंध जड़ से व तना से जरूर होता है। कर रहे हो ना विजुअलाइज? पूरा पेड़ सामने ले आओ। चाहे किसी भी धर्म की छोटी व बड़ी टालियां हो, लेकिन संबंध स्वतः ही होता है। तो पूर्वज हुए ना, क्योंकि जड़ में और तना में है, दोनों का संबंध ऊपर शाखाओं से है। आधा कल्प राज्य अधिकारी बनने के बाद फिर पूज्य आत्माएं बनते हो, यानी सतयुग और त्रेता हम क्या बनते हैं? राज्य अधिकारी। पूरी राजाई हम करते हैं, उसके बाद पूज्य आत्माएं बनते हैं। यानी भक्ति में क्या होता है? हमारी पूजा होती है। अभी बाबा पूर्वज यानी कि जो अभी की हमारी स्थिति है, सोमान है, उससे हमें कहाँ पहुंच गए? द्वापर में। एक ही लाइन में बाबा ने सीधा द्वापर में छलांग मार दी, संगम से। पूज्य बनने में भी आप आत्माओं जैसी पूजा। हम्म, इसका अगर कोई चित्र बनाए तो इधर झाड़, सबसे पहले छोटा सा बिंदियों वाला झाड़, उसमें मैं आत्मा बाबा से कंबाइन,
और बीच में, तने के बीच में धर्मपिता है। फिर एरो डाल के पत्तों वाला झाड़, हम्म, उसमें मैं कहाँ बैठी हूँ, क्योंकि साकार रूप में देखेंगे ना, जड़ में, नीचे तपस्या करते हुए, और मुझसे होता हुआ जल शाखाओं में जा रहा है। फिर क्या देखेंगे, पूज्य। अभी पूज्य स्वरूप कोई सा भी देख सकते हो। पूज्य बनने में भी आप आत्माओं जैसी पूजा और किसी भी धर्म की आत्माओं की नहीं होती। हिंदू धर्म में जो देवी देवताओं की पूजा होती है, और कहीं होती है क्या? कहीं भी नहीं। कोई सा भी उठा के देख लो, सुलाना, खिलाना, उठाना, सजाना, उनका श्रृंगार, है ही नहीं ऐसे वस्त्र कहीं पर, है क्या? कहीं पर भी नहीं है। बुद्ध में देख लो, एक ही है, और वो सन्यासी के कपड़े पहने हुए हैं बुद्ध, कहीं पर भी नहीं है। जैसे आप पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है, क्यों होती है विधि पूर्वक पूजा? इतनी सारी चीजें क्यों हैं हमारे विधियां में, पूरा श्रृंगार सारा, और उसके सारे जो सामग्री होती है वो भी ढेर, ग्रंथ भी ढेर, ये सब क्यों है? एक बार बताया था ना, इतनी सारी क्यों है? हम्म। दीदी, क्योंकि हम हाँ आत्मा हाँ अमृत हाँ वेला से हाँ अमृत वेला हाँ। से बहुत वैरायटी योग लगाते हैं, तो वही हम्म। चीज फिर भक्ति में सामग्री बन गई है। राइट राइट राइट। कितना सारा जो बाबा का 7 दिन का कोर्स है, वो पूरी एक सामग्री है। 7 दिन का कोर्स, उसमें स्वस्तिका जो है वो हम निकालते हैं, लगाते हैं ना। और उसमें सुपारी वगैरह जो है, जो आत्मा की गोल आकार है, वो सारा कुछ रखते हैं उसके अंदर। और पेड़ जो है वो पूजा में काम आता है, पूजा करते हैं उसकी। सारी कुछ चीजें, पूरा कोर्स, और जो हमारी सारी विधियां हैं योग की, अब उनको कहाँ ले जाएंगे? जो भी रस्म रिवाज होती है हमारी, जो अभी प्रैक्टिकल में चलती है, वो सारी हमारी क्या है, प्रैक्टिकल में करी हुई विधियां हैं। बाबा ने एक एक मुरली में है, जो जो हम यहाँ करते हैं। अब जैसे जो रस्म चलती है समर्पण में, उनमें जो प्रतिज्ञाएं कराई जाती हैं, वो सारा कुछ कहाँ ट्रांसफर हो गया, विधियों में। तो कहाँ डालेंगे उनको? कहीं तो डालेंगे ना। तो बाबा कहते हैं, बाप के कार्य में जो आप ब्राह्मण साथी बनते हो, उन्हों की भी देवी व देवता के रूप में विधि पूर्वक पूजा होती है। जैसे कृष्ण, बाबा का तो क्या है, कृष्ण रूप में होगी, और उनके साथ में जो हम बने, हमारी भी होती है। और कोई भी धर्म पिता के साथी धर्म की पालना करने वाली आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। अब जैसे बुद्ध के साथ जो उनके डिसिपल होंगे, जो उनके शिष्य होंगे, कोई उनका थोड़ी ना दिखाई देते हैं कोई। कभी कभार उनका ग्रंथ में कोई नाम आ जाए तो अलग बात है, बाकी उनको कोई मूर्ति के रूप में तो नहीं रखा जाता। लेकिन बाबा कहते हैं, जितने बच्चे हम साथी बने बाप के कार्य में, सब की होती है। स्टैचू बनाते हैं, लेकिन आप जैसे पूज्य नहीं बनते। हम्म। क्या कहा बाबा ने? क्या विजुलाइज करेंगे? अपना पूज्य स्वरूप, और एक तरफ धर्म पिताओं का स्वरूप। कोई भी एक एग्जाम्पल, एक धर्म पिता का और अपने को सामने रख लो, डिफरेंशिएट। उनका वस्त्र, उनका पहनना, और इधर हमारा चेहरा, हमारे वस्त्र कितना अलौकिक है। उधर सारे सन्यासी मिलेंगे, घर बार छोड़े हुए, और इधर सारे गृहस्थी मिलेंगे, है ना। गृहस्थ धर्म है ना, गृहस्थ आश्रम है ना।
सारे सजे सजाए, विद पेयर। ठीक है, क्या बोला बाबा ने? हम्म, दीदी हम शांत। हाँ जी। दीदी बाबा ने ना हमारा डिफरेंस बताया है कि तुम पूजे जाते हो लेकिन धर्म आत्माएं जो होती हैं उनका तो सिर्फ गायन होता है, स्टेचू बनते हैं। तुम्हारी हम्म। विधि पूर्वक पूजा होती है। हम्म। ठीक है, ये पूछते इसलिए हैं बीच बीच में ताकि रिवाइज होता रहे, क्योंकि जब हम खुद चिंतन करते हैं ना तो वो चीज स्मृति में रह जाती है। आगे कह रहे हैं बाबा, अभी तक बाबा ने हमारा स्वमान याद दिलाया। कौन सा? दो स्वमान याद दिलाए, पूर्वज का और पूज्य का। पूर्वज में बाबा ने हमको विजुलाइज कराया हमारा कल्प वृक्ष दोनों तरीके से, और पूज्य में डिफरेंशिएट करा धर्म पिताओं में और देवात्माओं में। आपका गायन भी होता है तो पूजन भी होता है, मतलब कीर्तन भी करते हैं, मुख से उनका वर्णन भी करते हैं और पूजा भी करते हैं। पूजा माना उनको सजाना, उनकी जो विधियां हैं वो करना। गायन की भी विधि आप ब्राह्मण आत्माओं की सबसे न्यारी है। जैसे आप देवात्माओं का गायन बहुत सुंदर रूप से कीर्तन के रूप में होता है, आरती के रूप में होता है, ऐसे अन्य आत्माओं का गायन इस प्रकार से नहीं होता। गायन ऐसे क्यों होता? बाबा कह रहे हैं क्योंकि आप श्रेष्ठ रचना, पूर्वज और पूज्य हो। आदि आत्माएं आप ब्राह्मण आत्माएं हो, क्योंकि आदि देव ब्रह्मा के सहयोगी श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बने हो। अनादि रूप से भी परमात्मा के अति समीप रहने वाले हो। आत्माओं का जो चित्र दिखाते हो उसमें सबसे समीप आत्माएं कौन सी दिखाते हो? उसमें आप हो ना। तो अनादि रूप से भी अति समीप हो, जिसको डबल विदेशी कहते हैं, नियरेस्ट और डियरेस्ट, ऐसे अपने को समझते हो। तो हमारा गायन और पूजन क्यों होता है? बाबा ने बताया ना, आपका पूजन भी विधि पूर्वक होता है। क्यों? क्योंकि हम बाबा के कार्य में सदा के मददगार हैं, और जो बाप की याद में करते हैं वो यादगार बन जाता है। क्यों यादगार बन जाता है? क्योंकि बाबा अविनाशी है। उसके साथ यानी जो संकल्प कर्म बोल जो भी हम करते हैं वो अविनाशी बन जाते हैं। तो अगर अविनाशी बन गए तो रहेंगे ना कहीं पर। कहाँ रहते हैं? किताबों में, मुख में, वर्णन में, कीर्तन में, मूर्तियों में। अविनाशी हो गया। ऐसे अपने को समझते हो। पूर्वज का क्या काम होता है? पूर्वज सभी की पालना करते हैं। बड़ों की पालना ही प्रसिद्ध होती है। अभी बाबा ने क्या बताया? हमारा पूर्वज पूज्य, उनका गायन विधि है ना, गायन पूजन, और अब उसका कार्य। तो आप सभी पूर्वज आत्माएं सर्व आत्माओं की पालना कर रहे हो, या सिर्फ अपने आने वाले स्टूडेंट्स की व संबंध संपर्क वाली आत्माओं की पालना करते हो? क्योंकि बाबा तो बेहद का है ना, तो थोड़े से बच्चों को तो नहीं देखता, वो सबको देखता है। सारे विश्व की आत्माओं के पूर्वज हो। पूरा झाड़ स्मृति में ले आओ। वह सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के पूर्वज हो। जो जड़ व तना होता है वह सारे वृक्ष के लिए होता है, या सिर्फ अपने लिए तना होता है? सब टाल टालियों के लिए होता है ना, उस पे खड़ा रहता है ना सारा पेड़। जड़ अथवा तना द्वारा सारे वृक्ष के पत्तों को पानी मिलता है। अगर
बीच में से काट दिया जाए तने को, तो पेड़ खड़ा रह पाएगा? एक डाली काट दो, डाली तो कटती रहती है, लकड़ियां तोड़ तोड़ के ले जाते हैं लोग, पेड़ तो जिंदा रहता है ना, फिर आ जाता है। पूरा तना काट दो आप, पेड़ खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा। देखा होगा ना सभी ने। तो बाबा कह रहे हैं सबको मिलता है ना, लास्ट वाले पत्तों को भी मिलता है, इतना बेहद का नशा है। वह बेहद से हद में आ जाते हो, कितनी सेवा करनी है, हर एक पत्ते को पानी देना है, वह सर्व आत्माओं की पालना करनी है। एक एक पत्ते को पानी देना माना खाली एक को देखना, और सर्व आत्माओं की पालना करना माना तने में अपने को अनुभव करना, जड़ों में अपने को अनुभव करना। तो बाबा हमारा कार्य याद दिला रहे हैं। हम्म, क्या कहा बाबा ने? गायन पूजन के लिए क्या कहा? दीदी हम और शांति कार्य के, यहाँ पर, हाँ यहाँ ये भी बात आती है ना कि जो हमारे संकल्प होते हैं हाँ वो भी हर एक, मतलब जो आत्माएं हैं और धर्मों की आत्माएं जो ज्ञान में नहीं आने वाली होती, उन पर भी उनका अफेक्ट होता है। क्यों नहीं होता? पूरा पूरा होता पूरा है, असर पूरा। होता है। हम्म पूरा असर होता है, तभी तो बाबा कहते हैं ना, पोता मेल दो, पोता मेल चेक करो। हम्म इसीलिए कहते हैं कि भाई तुम जो दिन में सोचते हो वो कहाँ कहाँ तक जाता है। अब जो जड़ हाँ में हाँ डालेंगे वो चाहे जो भी हो, उसका असर तो पेड़ पर ही पड़ेगा ना। पत्ते पीले पड़ जाएंगे, हरे होंगे, वो तुम्हारी सोच पे चलेगा। वही बिल्कुल। तो चल रहा है। अभी देखो, कल ही मतलब सामने एक वीडियो आया, जो शायद आपको तो नहीं भेजा, ब्रह्मचर्य के ऊपर। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स के ब्रह्मचर्य फॉर स्टूडेंट्स, उसमें कोई साध्वी बहन थी, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी बहन, शायद गेरुए साड़ी पहनकर, गेरुआ मतलब पता नहीं कौन से उसकी थी। उसमें बहुत अच्छे से पूरी मतलब हॉल में, ऑडिटोरियम में, स्कूल स्टूडेंट्स और उनके टीचर्स और प्रिंसिपल को पूरा ब्रह्मचर्य के ऊपर उतनी प्रैक्टिकल उन्होंने समझाया। कमाल किया, मतलब वो वीडियो मैंने भेजा था आपको, मैं भेज दूंगी आज। बहुत अच्छे से समझाया और कन्विंस किया पूरा। कैसे, मतलब वो ऐसा ज्ञान नहीं दिया, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया, ये हम ये वो ये तो आध्यात्मिक ज्ञान हमें पता है। प्रैक्टिकल बताया कि क्या होता है, स्थिति में क्या असर होता है, हमारी एनर्जी कैसे लूज हो जाती है, वो सारा कुछ बताया, जिसको हर कोई मान रहा है, माना। तो आजकल ये मतलब जैसे एक लहर सी चलती जा रही है, और एक है वो क्या कर रहे हैं, एक समाज में रहकर अवेयरनेस फैला रहे हैं, मतलब हमारा ही काम कर रहे हैं। अब तक पहले नहीं हुआ था ये काम, ये हाँ पवित्रता जी, की हाँ जी। शक्ति। हाँ, देखा है बिल्कुल आप? दीदी। और ये जैसे आप बता रहे हो ना, नहीं ये तो नहीं देखा, लेकिन और सुनते ना तो उसमें जैसे खाने के लिए भी बताते हैं कि हम जो, जैसे अब हमारा क्या है, जो बीकेज हैं वो बाहर का नहीं खाते, है ना, लहसुन हम्म। प्याज नहीं खाते, लेकिन वो इसको दूसरे तरीके से समझाते हैं हाँ कि हाँ क्यों हाँ नहीं खाना चाहिए। अब हम तो कहते हैं कि हम नहीं खाते, लेकिन क्यों नहीं, वो रीजन वो हाँ सबको देते हैं। हाँ, वो सदगुरु जो है वो पूरा खाने के ऊपर उनका जो वो है हमारे। समझाते हैं सबको, तो वो हाँ, मानते भी इन चीजों को कि हाँ इनसे क्या होता है, तो नहीं वो हमारी फैमिली में भी हैं वो बच्चे, बच्चे मतलब 25-30 साल की उम्र वाले, कब 8-10 हैं जिन्होंने उसको पूरा फॉलो कर रखा है, और वो जीवन भी पवित्रता वाला अपना लिया है। लेकिन बिल्कुल हमारी तरह, लेकिन वो वैसा नहीं है उनका रहन सहन जैसे दुनिया में, लेकिन सारी चीजें, खाना पीना शुद्धि सारा कुछ हो गया है। बस इतना सा ज्ञान बाकी है कि भगवान है। दीदी चारों ओर से ना हेल्प हो रही है, मदद मिल रही है। हाँ, सब यही काम कर रहे हैं, हमारा कार्य सब कर रहे हैं, आगे बढ़ मतलब रहे हैं, जैसे सब कि कर रहे हमारा हैं। हमारा को सपोर्ट दे रहे हो, कि हम्म। जो हम चाह रहे हैं ना वो और आत्माएं कर रही हैं, ऑलरेडी कर रही हैं। और एक है, एक यूट्यूब पर ही है, बहुत पहले से मैंने देखा था,
वो चैनल है, बहुत मिलियंस उसके सब्सक्राइबर है। मतलब वो युवाओं में पवित्रता की बाढ़ फैला रहे हैं। इतने आत्माएं जो गलत मार्ग पर जा रहे हैं, वो मतलब एक बिल्कुल अच्छा खासा वो है, उनको समझा कर कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरा मतलब इतने मिलियंस बच रहे हैं लोग, उनको कह रहे हैं आपने हमें बचा लिया, हम गलत मार्ग पर जा रहे थे। कैसे लोग आगे आ रहे हैं, और धीरे धीरे ये फैलता जाएगा, जिसको सूरज भाई कहते हैं ना, अंत में पवित्रता की बाढ़ आएगी। सब लोग चाहेंगे हम भी पवित्र बने, हम भी पवित्र बने। तभी तो आत्माएं जा सकेंगी ना ऊपर। इस तरह से तो नहीं जाएंगी ना, किसी भी विधि से पवित्र बनेंगी। तो बाबा कह रहे हैं सारी थोड़ी ना ऐसे सजाए खाते खाते जाएंगे, सजाए खाएंगे, लेकिन कम करने के लिए कोई तो विधि होगी ना, क्योंकि पिता तो नहीं देख सकता ना ऐसे चारों तरफ होता रहे हंगामा। तो बाबा कह रहे लास्ट पत्तों को भी मिलता है, इतना बेहद का नशा है। कितनी सेवा करनी है। ये तो मुरली है 92 की। कितने वर्ष हो गए अभी। किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते हो व देखते भी हो, हे पूर्वज आत्माएं, बाबा हमसे कह रहे हैं, ऐसे अनुभव करती हो कि ये सब आत्माएं हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की वंशावली है। विजुलाइज करो, अपने को देखो तना में बैठे हुए, और ऊपर की तरफ नजर डालो, जैसे मैं नीचे बैठी हूँ तना में, तपस्वी रूप में, और देख रही हूँ डालियों को, पत्तों को सूख रहे हैं। मेरा कार्य क्या है? खींचना, जल को खींचना, पोषण को खींचना। तना क्या करता है? खींचता है जड़ों से पानी। अब ये पानी कहाँ से लेना है हमको? शिव बाबा से, उस बीज से। ये हमारा कार्य है। अगर लेंगे नहीं तो जाएगा नहीं, और अगर लेंगे तो ऑटोमेटिक जाएगा, सिर्फ इस स्मृति से कि मैं पूर्वज हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ। तो हमारी और पत्ते देख रहे हैं, हम सूख रहे हैं। हरा भरा करो हमें। क्यों? क्योंकि नुकसान हमारा ही होना है, नहीं तो सूख जाएगा झाड़। तना क्या करेगा? किस पर खड़ा रहेगा? उसकी शोभा इसी से तो है। तो बाबा कह रहे हैं हम ब्राह्मण आत्माएं भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं। कितना सुंदर स्वमान है, मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, और अर्थात पूर्वज हैं। ये सब हमारे हैं। है क्या? क्वेश्चन मार्क। वो सिर्फ ब्राह्मण आत्माएं हमारी हैं। आता है ना एक बार, ये हमारे धर्म के नहीं है, वो हमारे धर्म के नहीं है। नहीं है, लेकिन पालना तो हमें ही करनी है। दीदी आपने बात बहुत सुंदर की। वैसे भी बात सही है कि पेड़ जो होता है वो पत्ते जब हम्म। हरे भरे होते हैं तो ही सुंदर लगता है, खाली तना क्या हाँ, अच्छा लगेगा। है ना। वो तो वैसे हाँ, ही सुंदर भी नहीं लगता। हाँ। उस पत्तों की तने का जगह। क्या है, खाली म्यूजियम के या उसके काम आएगा। देखो ठूंठ सा खड़ा है खाली, उसको कोई, उसके नीचे भी नहीं कोई बैठेगा। सूख जाए, और सूख जाता है तना, पत्ते नहीं होते ना। क्योंकि पत्ते भी क्या करते हैं? खींचते हैं ना, वायुमंडल से भोजन बनाते हैं। अब ये भोजन क्या है हमारा? जो ये सब आत्माएं कर रही है, ये हमारे लिए भोजन है ना। और फिर उल्टा दोनों का कार्य है ना। पत्ते भोजन बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सारी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वायुमंडल की, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो जो ये थाम के रखा है, जो भी प्रवचन देते हैं, थाम के रखा हुआ है ना, पब्लिक को बिजी करके रखा है। तुम ये करते रहो, तुम नहीं तो क्या हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं जब भाई भाई कहते हैं तो आप पूर्वज आत्माएं बड़े भाई अर्थात बाप समान हो। इस स्मृति को अब देखो, प्रैक्टिकल में देखो। अभी तक जब तक जो दूसरा देश है हमारा, जो हमसे अलग हुआ है, जब तक हम उसकी पालना कर रहे थे,
हमारे द्वारा उसको भोजन जा रहा था, हमारे द्वारा उसको इकोनॉमी में मदद मिल रही थी। हम पर ही अटैक करता था, मगर वो जी रहा था अच्छे से। हमने हाथ खींचा, मोस्ट फेवर्ड कंट्री से अपने को अलग कर लिया, उसको, उसकी हालत खराब हो गई। और कोई भी मदद नहीं कर रहा, क्योंकि भारत क्या है, माँ है। उसने खींचा अपना पल्ला, वो अकेला हो गया। और हम जिसको मदद कर रहे हैं, वो सारे हमारे सहयोगी बन रहे हैं। तो माँ है, भारत क्या है, माँ है। मानेंगे सब उसको माँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पालना वहीं से होनी है। वहीं से खींचा है सबने, छीन लिया उसको, उसका पल्ला नोचा, उसका सारे जेवर नोच लिए। एक भारत माँ को विजुअलाइज करो, एक भारत माँ को, हाँ, उसे छिन्न भिन्न कर दिया। भूल गए ना, उसके सारे कान से ले लिया, नाक से ले लिया, उसके सारे जेवर ले लिया, हीरा ले लिया, जवाहरात ले लिए, उसे पूरा छिन्न भिन्न कर दिया। अब क्या हो गई, वो शक्ति रूप में आ गई। अब सारा अपना वापस उसके पास आ रहा है। तो बाबा कह रहे हैं, इस स्मृति को प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करना है और कराना है। आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना का स्वरूप क्या है? हम थे ना, पूर्वज थे ना हम। हमारे द्वारा सारे विश्व ने लूटा है हमको, और हम पर ही राज करा उन्होंने। सब हमसे ही लिया है। हमारे ही मंदिरों पे उन्होंने अपना खड़ा किया, हमारे ही हीरे मोतियों को ले जाकर अपने देश में गाड़ा, हमारे ही टुकड़ों पर खड़े हैं। यानी भारत पूरा बड़ा था, उसके टुकड़ों टुकड़ों पर अपने देश बनाए हुए हैं। तो भारत क्या है, माँ है, पूर्वज है। लेकिन अब क्या हमको याद दिला रहे हैं बाबा, कि बच्चे, उनको ये नहीं करना है, घृणा नहीं करनी है। ये देखना है, ये हमारे ही तो हैं, हमसे ही निकले हैं। तो पालना करना अर्थात किसी को भी शक्तिशाली बनाना, किसी भी विधि से, साधन से, पालना द्वारा शक्तिशाली बनाते, चाहे भोजन द्वारा, चाहे पढ़ाई द्वारा। बता दिया बाबा ने, किसी भी विधि से, साधन से, पालना द्वारा शक्तिशाली बनाते हो। जैसे माँ बच्चे को क्या करती है, भोजन में विटामिन और ऐसे डाल के अच्छा अच्छा भोजन बनाती है। जब वो ये मानती है कि मैं माँ हूं, ये बच्चा है मेरा, तो भोजन द्वारा चाहे पढ़ाई द्वारा, दोनों तरीके से पालना होती है। तो हम भी कौन है, बड़े हैं ना। तो बाबा हमारा कर्तव्य याद दिला रहे हैं। क्या कहा बाबा ने, लेकिन पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप आत्मा में शक्ति, शरीर में शक्ति आती है। तो पालना का प्रत्यक्ष रूप हुआ शक्तिशाली बनाना। किसे, आत्माओं को। किस रूप से शक्तिशाली, ऐसे नहीं धर्म शक्तिशाली बन जाएगा उनका, आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी, हिम्मत आएगी, बल मिलेगा, वो दीदी, अपने धर्म में। बाबा ने हम्म। अब की बार हम्म। कहा ना कि जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का समय निर्धारित है, तो ये भी निश्चित हाँ। करो। इसीलिए कहा हाँ। ना कि मनसा सेवा जरूर होनी चाहिए, हाँ। क्योंकि उसी से तो बल मिलेगा ना आत्माओं को। वही तो राइट। भोजन है उनका। वही तो, हम सकाश देंगे तो वो जिएंगे, हम नहीं देंगे तो वो सूख जाएंगे। अभी उन्हें तो हम पता खुद नहीं खुद खा पड़ेगा रहे हैं। क्यों हो रहा है ये। हाँ। अभी तो हम खुद खुद खाए जा रहे हैं, अपने को ताकतवर बना रहे हैं। हाँ। बाबा कहते उनको भी दो अब। है, कई आत्माएं ऐसी हैं। अब बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं, साथ साथ कर सकते हो, आप डबल कर सकते हो। बस संकल्प ये रखना है, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं पूर्वज हूँ। अब वही करो, वही योग करो, वही बाबा से लो। लेकिन जाएगा कहाँ पर, जहां आपने डायरेक्शन दे दिया शुरू में। जैसे हम, सपोज करो हम बैठे हैं, मुख का हमारा किस तरफ है, दिशा में बैठते हैं, हम बैठे वही हैं, लेकिन हमारी दिशा कहाँ पे हो गई, वही दृष्टि जाएगी, वही देखेंगे हम। तो अपना मुख, जो हमारा संकल्प है, वो हमने शुरू में दे दिया, तो सब कुछ वहीं जाएगा। बस एक बार संकल्प करके बैठ जाओ, इजी तरीका। और जो हम दृष्टि से सकाश देते हैं, वो फोकस्ड होता है थोड़ी सी जगह के लिए, वो सब में नहीं जाता।
मैं फरिश्ता हूँ, अगर हम बोलेंगे और मेरी दृष्टि से, तो वो एक टुकड़े पर जाएगा पृथ्वी के। और जब हम बीज रूप में होते हैं, जड़ के रूप में अपने को देखते, जो विजुअलाइजेशन में बस वहीं जा रहा है। तो बाबा कहते हैं, हाँ क्या बोल रहे थे आप? दीदी यही बता रहे थे जो आपने कहा ना अभी कि बीच में होते हैं। सूरज भाई हम्म। ये कहते हैं ना कि बाबा के साथ कनेक्ट होकर परम धाम में वहीं से हम्म। सबको दे सकते हैं, पूरे विश्व को दे सकते हैं। तो कहते हैं वहीं से बैठकर ऑरा बना दो बस, हम्म। बाबा से लो और वहीं देते जाओ। अब इसमें भी दो स्थितियां, एक है परम धाम की और एक है जड़ में जो बैठा हुआ तपस्वी है। उन दोनों में से कौन सी स्थिति से ज्यादा प्रकाश चारों तरफ फैलेगी? हम्म। दीदी परम धाम की जो स्थिति होगी उससे फैलेगी। हाँ, उससे आत्माओं में तो जाएगी, साथ साथ प्रकृति में भी जाएगी, क्योंकि ऊपर से प्रकाश नीचे आएगी तो प्रकृति के पांचों तत्वों में, ऊपर जो तारामंडल है उसमें, सब में जाएगी। और जो हम कल्प वृक्ष में करेंगे उसमें भी जा रही है, लेकिन कहाँ जा रही है? पत्तों में, तनों में, आत्माओं में जा रही है ना? क्योंकि ऊपर से तो नीचे आएगी तो सारा है नीचे। तो दोनों तरीके हैं, ऐसे नहीं, क्योंकि वैरायटी चाहिए ना आत्मा को। एक ही चीज में स्थित हो जाएगी तो आनंद नहीं आएगा। इसलिए हम हर प्रकार की वैरायटी में करते हैं, तो वैरायटी अनुभव होते हैं। अब इसका पता कैसे चलेगा हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? दीदी चलो जैसे विजुअल। जैसे हम्म। आत्मिक स्थिति में होते हैं, कंबाइंड हम्म। अनुभूति करते हैं, तब भी जाती है ना चारों ओर? हाँ, तब भी। तब भी चारों ओर जाते। तब जब आपने सिर्फ ये संकल्प करा, मैं आत्मा निराकार हूँ, बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। क्यों? तो निराकार क्या होता है? जो एक सर्कल होता है वो सब चारों ओर फैलता है ना। जब आत्मा की लाइट निकल रही है तो चारों ओर निकल रही है। जैसे अपने सर के चारों ओर एक सर्कल में दिखाते हैं ना, गोले में लाइट फैल रही है, तो सर्कल में जा रही है, सर्कुलर जा रही है। और वो कहाँ तक जाएगी? सर्कुलर में जो आत्मा है वो कहाँ तक जाएगी? अब ये बात है कि कहाँ तक जाएगी। चारों ओर फैलेगी। चारों ओर मतलब आगे पीछे सभी दिशाओं में फैलेगी। लेकिन कितनी दूर तक? जहां तक आप संकल्प करो, जहां तक हमारी पवित्रता होगी। संकल्प है कि मैं ग्लोब पर बैठी हूँ, एक संकल्प है कि मैं यहाँ बैठी हूँ, या मैं कमरे में हूँ, बाबा के रूम में हूँ, है ना? विजुअलाइज करते हैं ना कहाँ बैठे हैं हम। बस उतने एरिया में फैलेगी। सारा कुछ संकल्पों का खेल है। ठीक है, तो अब तक क्या कहा बाबा ने? पहले क्या देख रहे थे बाबा? सोचो, बाबा सामने खड़े हैं और वो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? बिल्कुल दीदी जैसे बाबा ने जैसे बाबा बोल रहे हैं वैसे वैसे विजुअलाइज करो। बाप दादा खड़े हैं कि और वो बाबा ने देख रहे हैं। हम्म। बाबा ने बोलो। अपनी रचना को देखा कि मेरी जो हम्म। रचना है वो कितनी श्रेष्ठ है। वो हम्म। श्रेष्ठ क्यों है बाबा ने बताया फिर कि तुम पूर्वज हो। पूर्वज तुम हम्म। कैसे बने? क्योंकि तुम जड़ में हो। जैसे ब्रह्मा बाबा का फिर बाबा ने बताया ना कि वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर हैं। हम्म। तो तुम भी उनके साथी हो। तो तुम भी पूर्वज हो। जो धर्म पिताएं आते हैं उनको भी तुम जो संदेश देते हैं वो, तो उनके भी तुम निमित्त बनते हो, उनको भी तुम शक्तियां देते हो। हम्म। फिर बाबा ने कहा कि तुम ही मतलब डायरेक्ट बाप से लेकर फिर बाबा से कनेक्शन करके बाप से लेकर उनको ताल तालियों तक तुम पहुंचाते हो, मतलब तुम तना हो। जैसे हम्म। बाबा ने कहा ना कि ये जो डबल विदेशी होते हैं इनके बारे में बताया ना, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं ना कि नियरेस्ट और डियरेस्ट कहते हैं। तो तुम मेरे हम्म। बिल्कुल नियरेस्ट भी हो और डियरेस्ट भी हो। हाँ, बाबा ने परम धाम में बताया ना, तो मेरे पास रहते हो, वहां चमकते हो। हाँ, तो और वो बाबा ने सबसे कहा ना नजदीक कि वहां पे भी रहते हो। हाँ, आगे बोलो। तुम्हारा पूजन भी है और गायन भी है, लेकिन जो आत्माएं धर्मात्माएं हैं उनका पूजन नहीं होता, उनका सिर्फ गायन होता है।
तुम्हारा तो गायन भी है और विधि पूर्वक पूजा होती है। जो धर्म पिताएं होते हैं, उनकी जो वंशावली थी, उनकी उनका सिर्फ गायन होता है धर्म पिताओं का, लेकिन हम्म तुम्हारी विधि पूर्वक पूजा होती है। उनकी तो खाली स्टेचू बना देते हैं। उसको याद रखने के लिए कैसे करेंगे? एक तरफ धर्मपिता और एक तरफ अपने पूज्य स्वरूप को विजुलाइज करेंगे। अब दोनों तरफ भक्त आत्माओं को देखेंगे, इधर भी हैं भक्त, इधर भी भक्त हैं, इधर भी भक्त हैं। अब अंतर देखो, उधर भी ऐसे ही करेंगे, एक ज्योति का कल्प वृक्ष विजुअलाइजेशन, और इधर पेड़ वाला जो होता है, दोनों में श्रेष्ठ अपने को देखेंगे। एक ये एक ये, दो चित्र हो गए। तीसरा चित्र क्या देखेंगे? बाबा ने क्या बताया था? हमारा कार्य बताया था। क्या बताया हाँ था जी, कार्य? कार्य पालना, पालना कैसे करनी है उनकी। जैसे भोजन से पालना करते हैं, तो उनको शक्तियां दो, शक्ति से पालना, शक्तिशाली बनाने के लिए पालना करते हैं। तो तुम्हें उनकी पालना करने का तुम्हारा क्या है, कर्तव्य है। पालना की विधि बाबा ने बताई ना, कि कैसे करनी है अलौकिक पालना। हमारा कार्य बाबा ने याद दिलाया, क्योंकि बच्चे भूल याद जाते हैं दिलवाया। ना, हाँ जी। लिमिट्स में आ जाते हैं, अनलिमिटेड में हो, कहाँ बैठे हो, हमसे ही ये पूरा वृक्ष चल रहा है। बाबा ने हमारा कार्य हमें हमें स्मृति में दिलाया, हमारी पोजीशन बताई। भूल जाते हैं ना, जैसे हनुमान को अपनी पोजीशन भूल गई तो पता ही नहीं क्या करना है उसको। बाबा याद दिला रहे हैं, देखो तुम कहाँ बैठे हो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुमसे ही ये चमक रहा है। अगर तुम नहीं करोगे तो ये आत्माएं कहाँ से पाएंगी? कर्तव्य याद दिलाया बाबा ने, ब्रह्मा का याद दिलाया। सोचो, आप उसके साथ आपने कार्य करा है, तो आप भी हमारा जैसे जगा रहे हैं बाबा हमारे अंतर अंतर को, अंतरात्मा को। तुम कौन हो? क्या स्वमान दिया? हाँ, पीछे भी आंसर दे रहे पूर्वज, हैं। पूर्वज आत्मा। मैं मास्टर पूर्वज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हूँ, राइट। ग्रैंडफादर। अनुभव होता है, क्लियर दिखाई देता है, अपने पुरुषार्थ पर उतना और सारा विश्व में जा सकता है, राइट। पीछे रीना बहन जी ने लिखा है। तो कितना सुंदर स्वमान, मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है हम। तो आप पूर्वज आत्माओं की पालना की विधि क्या है? अभी बाबा ने हमको याद कराया। हमारा कार्य, ये सारा कुछ हमारे जागरण के लिए ही बाबा ये पूरी मुरली चला रहे हैं। बाबा को तो पता है हमारे बारे में, सब कुछ पता है, ये बच्चे कौन है, लेकिन हमारी जागृति के लिए, कि बच्चे भूल गए हैं, तो हमारी पूर्वजपन की स्मृति बाबा ने याद दिलाई। हमारे क्या काम है, हमारा हमारी पोजीशन कौन सी है, वो बाबा ने पॉइंट आउट किया। देखो, देखो आप कहाँ बैठे हो, किसके साथ बैठे हो, किसके साथ आप ये कार्य कर रहे हो। छोटी सी हद में मत समझो अपने आप को, इतना बड़ा विश्व का मालिक भगवान के साथ आप पार्ट बजा रहे हो, छोटी बात है। और आपको कैसी पालना करनी है? जैसे भगवान करता है ऐसे आपको भी करनी है, आप भी मास्टर हो उसमें। बाबा हमारा स्वमान जागृत करा रहे हैं, किस लिए? ताकि आप अपना भाग्य बनाओ। समझोगे तो बनाओगे ना, क्योंकि उसके लिए एक्ट चाहिए, एक्शन चाहिए। बच्चे एक्शन में नहीं आ रहे, लिमिट्स में बैठे हुए हैं। तो बाबा विधि बता रहे हैं। अब बाबा ने हमारा स्वमान जागृत करा, अब बता रहे कैसे करना है। विधि क्या है? अलौकिक पालना का स्वरूप है स्वयं में बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियां अन्य आत्माओं में भरना, ये करना है। खाने पीने से पालना करनी है वो अलग बात है, वो बहुत छोटी चीज है। ये है बड़ी, वो तो एक दो की कर दोगे, 10 की, 100 की, 1000 की। यहाँ तो करोड़ों और अरबों की बात हो रही है। तो बाबा कह रहे हैं, जो शक्तियां बाबा से आप लेते हो वो दूसरों में भरना, ये है अलौकिक पालना का स्वरूप। जिस आत्मा को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है, उसकी उस समय उस शक्ति द्वारा पालना करना, ऐसी पालना करनी आती है। अब इसका एग्जाम्पल बताओ।
कौन बताएगा? हम्म हम्म किसी की किसी विशेष शक्ति से पालना करनी है, उसको उस समय जरूरत है, क्या हमारे द्वारा वो पालना हो रही है? हम्म जैसे किसी को शांति चाहिए या सहन शक्ति चाहिए, अब उसको शांत, बहुत मन शांत है, आप उसको दृष्टि देकर, अगर वो सामने है तो कुछ बोल बोल कर, नहीं तो दूर से आपको पता चला और आपने उसको बाबा की शक्ति सकाश लेकर आपने उसको दी, तो क्या उस आत्मा की जो उसको चाहिए था वो मिला उसे? दीदी अगर मिला। बाबा इसके हम्म लिए कहते हैं ना कि तुम देने का काम करो, उसको जो चाहिएगा वो खुद ले लेती है। हाँ, तुम ले सिर्फ लेती, ना ले लेती है तो हमें पता नहीं चलेगा ना, कैसे पता चलेगा? वो कहीं पर पता भी है चले तो इस दीदी, दुनिया में। बाबा ने कल कितनी सुंदर बात नहीं कही कि तुम देने का काम करो, हाँ तुम्हारा हाँ जमा हो हाँ, नहीं जाता है, वो बाकी वो तो लेना ले। हाँ, नहीं नहीं, वो तो एक अलग उससे कहा था, वो तो करना ही है, कर ही रहे हैं सभी अपनी चेकिंग के लिए। बाबा बता रहे हैं अपनी चेकिंग के लिए कि मेरे द्वारा जा रही है, तो जब आप किसी से बात करते हो, कोई आपको पास प्रॉब्लम लेकर आता है या आपकी फैमिली में कोई है, अब आपको पता है कि हाँ दीदी ये हम ऐसा जब है। जब हम हम्म सकाश देते हैं तो हम्म देखो, जब हमें अंदर से ना खुशी होती है, पता लगता है कि हाँ हाँ। हमारी पहुंच रही है। अगर नहीं होगी खुशी तो जा ही नहीं रही है, क्योंकि हम ही तृप्त नहीं है उस चीज से, तो दूसरे को क्या भरपूर हम्म करेंगे। हाँ, तो जिस समय उसको आवश्यकता थी, जैसे वो आपके पास कोई आया, प्रॉब्लम लेके आया या वो बता रहा है, वर्णन कर रहा है, तो उसी समय आपके द्वारा उसको ना बहुत अच्छा लगेगा, वर्णन करेंगे वो, ये आपसे बात कर कर ना मन शांत हो गया, आपके पास आए ना, थोड़ी देर बैठे, दिल खुश हो गया, कहेंगे, कहेंगे वो। ओम शांति दीदी। हाँ। दीदी इस चीज का अनुभव अभी, जैसे मैं शादी में गई थी ना, तो हम्म मेरी लौकिक लौकिक बांजी, अभी उसको 1 साल ही शादी किए हुआ है। तो उसको मेरे पास बैठना इतना अच्छा लगता था, वो मुझे रात को 2-2 बजे तक बिठा के रखती थी, मुझे बताओ आप क्या करते हो, मतलब उसको बहुत ही अच्छा लगता था। और उसमें हाँ, आपने बताया था शायद, है ना, एक बार, या जी, अभी न- कोई और शादी में गए नहीं थे? अभी नहीं, अभी का दीदी, अभी का नहीं अच्छा बताया मैंने। तो मुझे बिठा अच्छा। के रखती थी कि नहीं मुझे हम्म बताओ, 2-2 बजे तक रात को बिठा के रखती थी कि हम्म पूरे दिन भर तो काम रहते थे, मुझे हम्म छोड़ती नहीं थी, सोने ही नहीं देती थी, नहीं मुझे आप बताओ, आप बताओ तो अच्छा, तो ये तो बहुत आकर्षण है सेवा ना। करवाई उसने बहुत ऐसे बाबा ने अच्छा। सब करवाई ये चीज चीज की। जी दीदी। बहुत बढ़िया। नहीं, हाँ, पता चलता है, पूरा पता चलता है। अभी हम हमारे यहाँ पर भी है एक, उनके बच्चे हैं, बच्चे बोल रहे हैं, एक बार वो मम्मी उनकी लेकर आई थी, ऐसे 10th 12th के एग्जाम चल रहे हैं ना, कि हमको ना वो आंटी उनसे मेडिटेशन सीखना है, उन्होंने कराया था ना, बहुत अच्छा लगा हमको, और उनके पास लेकर चलो। कल उनका स्पेशली फोन आया कि बच्चे बोल रहे हैं हमको वहां पे उनका ना मेडिटेशन भेजना, वो रिकॉर्ड करके 2-3 बार छोटी सी कमेंट्री बच्चों जैसी भेजी थी, तो बोल रहे हैं हमको वैसी कमेंट्री चाहिए, और एक तो कुछ तो मिल रहा होगा, क्या ना, हमारा मन बहुत डिस्टर्ब होता है ना, तो वही सुनते रहते हैं, एक ही कमेंट्री सुन रहे हैं 1 साल से, अब मुझे तो पता नहीं, तो वो बता रहे हैं कि वो एक ही कमेंट्री रोज सुनाते हैं, और वही 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 चाहिए, वही आवाज चाहिए, वही चाहिए, उसी तरह का वो चाहिए। अब मुझे पता चला, क्या ना, वो बोल रहे हैं कि वो उनसे चाहिए, मैंने कहा ठीक है आ जाओ। तो बच्चों को कुछ, यानी किसी को भी कुछ अगर शांति मिल रही है या उसको प्रेरणा मिल रही है, शक्ति मिल रही है, तो बोलेंगे। तो बाबा कहते हैं सभी पूर्वज हैं या कोई कोई विशेष आत्माएं पूर्वज हैं, तो पूर्वजों की पालना करनी आती है ना, सिर्फ सेंटर की पालना करते हो या सारे विश्व की आत्माओं की पालना करते हो, सिर्फ प्रवृत्ति की पालना करते हो व विश्व की? वर्तमान समय आप पूर्वज आत्माओं के पालना की सर्व आत्माओं को आवश्यकता है।
ठीक है, तो आज यहाँ तक ही पढ़ते हैं। बताओ पूरी मुरली कुछ शब्दों में बताओ। अगर आप डायरेक्ट करते रहोगे ना, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, ऐसे कहा बाबा ने, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद एक कहानी की तरह बताइए। दीदी ओम शांति। हाँ। दीदी बाबा ने आज पहले बच्चों को देखा कि तुम मेरी सबसे श्रेष्ठ रचना हो, क्योंकि तुम मेरे डायरेक्ट पालना में पलते हो, और फिर तुम पूर्वज हो, क्योंकि तुम मुझसे लेकर सब आत्माओं तक, जैसे पेड़ जड़ से लेकर पूरे तने और पत्तों तक जल पहुंचाता है, तुम ऐसे पूर्वज हो, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो इन सभी आत्माओं की। तो बाबा ने मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा। बाबा ने कहा कि तुम ब्रह्मा के साथी हो, तो तुम भी हुए ना मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो बाबा अब इसको कहते हैं ना कि धर्म विजुअलाइजेशन के, आत्माएं जो आती हाँ हैं हाँ, उनको विजुअलाइजेशन भी के तुम साथ ये ही। जो, हाँ, हाँ जोड़ो कि जी। जैसे आप बाबा के साथ हाथ पकड़ के खड़े हो और बाबा दिखा रहे हैं ऐसे उंगली कर कर। ठीक कर रहे हाँ, हैं आप, सामने बोलिए वो आप। सब बच्चे हैं, उन सबको देख रहे हैं। हम्म। हम्म। तो बाबा ने कहा कि ये जैसे दीदी लौकिकता में हम देख सकते हैं ना कि जो बुजुर्ग होते हाँ। हैं, फिर उसके बाद छोटे होते हैं, फिर और बच्चे होते हैं, तो जो बड़े होते हैं वो सामने दिखते हैं, फिर सब बच्चों को देते हैं। तो इसी तरह से बाबा ने कहा कि तुम कौन हो, तुम श्रेष्ठ रचना हो मेरी, और विशेष हो तुम, मतलब मेरे साथ जुड़े हुए, जड़ के साथ जुड़े हुए हो तुम। और बाबा हम्म। ने कहा डायरेक्ट जैसे नियरेस्ट और डियरेस्ट हो, पूर्वज हम्म। आत्माएं हो, और हम्म। तुम्हारी पूजा भी होती है, पूजन भी होता है, गायन भी होता है। और जो धर्म हम्म। आत्माएं आती हैं उनको भी तुम ही शक्तियां देते हो, जिससे कि वो धर्म स्थापन करते हैं। और फिर हम्म। जो अन्य आत्माएं आती हैं, बाबा कहते हैं उन सब के तुम पूर्वज हो। हम्म। तुम जड़ में हो, तना और मतलब तुम्हारा ही है। और ऐसे नहीं, बाबा ने कहा कि ऐसे नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के पूर्वज हो, ऐसे भी नहीं। बाबा ने कहा सबके, जो पूरी हम्म। सृष्टि का झाड़ है, जैसे धर्मात्माएं हैं, एक एक छोटा हम्म। लास्ट तक जो पत्ता है, उन सब के हम्म। पूर्वज हो। तो तुम्हारा तो कार्य बाबा क्या ने है? हमारा कितना हमारा याद दिलाया, हमारी पोजीशन, सीट बताई, देखो बैठे कहाँ पर हो। हाँ, बीज के पास बैठे हो, जड़ में बैठे हो, हमारी पोजीशन याद दिलाई, दिखाया हमको, हमारा स्वमान जागृत करा। किसके साथ कार्य कर रहे हो तुम? ब्रह्मा के साथ, जो सृष्टि का आदि पिता है। ये सारे हमारे, हमारी पोजीशन, हमारी सीट, हमारा स्टेटस, जिसको स्टेटस बोलते हैं ना, हमारा स्टेटस याद दिलाया। कौन हो? पूज्य। पूज्य की हमारी सारी विधियां बताई कि देखो तुम्हारी पूजा देखो कैसे होती है, विधि पूर्वक क्या क्या करते हैं तुम्हारे लिए। दोनों का डिफरेंस बताया, एक धर्म पिता और एक पूज्य आत्मा, है ना। पहले बाबा ने हमारी दोनों में सीट याद दिलाई, किसमें? कल्प वृक्ष में, ज्योति के झाड़ में, और ये जो पत्तों वाला झाड़, उसमें हम बैठे हैं। हमसे ही होती है, अगर काट दिया जाए तो वो भी जरूरत है, और उनकी पालना हम पर है। अगर हम पानी नहीं देंगे, पत्ते सूख जाएंगे। फिर इधर देखो डिफरेंस, धर्म पिता और पूज्य आत्मा। बाबा ने सारा हमारा पूरा खींच दिया, कैसे आपकी पालना, क्या करते हो, आपके द्वारा सब कुछ हो रहा है आपका। उनको तो खाली स्टेचू बना देते हैं, और आपको क्या करते हैं, कितने विधि पूर्वक आपके वस्त्र, चेहरा कितना सुंदर दिखाते हो, खाली सन्यासी रूप में, और आप कैसे हो? पूरा सोने चांदी से लदे हुए। फिर बाबा ने हमारे को बताया कि अब करो, पालना करो, अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। विधि बताई, क्या क्या विधि बताई, क्या विधि बताई पालना की, क्यों करनी है? क्योंकि हम क्या है, बड़े हैं, जैसे माँ करती है बच्चे का, तो सारा हमारा जागृत कर रहे हैं। क्या विधि है? शक्तियां लेनी है और उनको शक्तियां देनी है, ये विधि बाबा ने बताई। शीतल बहन भी जुड़ी है आज। हाँ जी, हाँ जी दीदी जुड़ी है। हाँ, ओम शांति। आपके चित्र याद आ रहे थे, आजकल सचिन भाई की क्लासेस चल रही है ना, तो वो जो जी चित्र भेजते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ये तो इतने चित्र आप पहले ही बना चुकी हो। वो सारे अब प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको, तो जी ऑलरेडी ना, सारे वो जैसे जो इस है। मुरली का विजन सोच रही थी मैं, जैसे धूप जगती है ना, लोग भक्ति मार्ग में धूप जलाते हैं,
तो हम जड़ में बाबा के साथ कंबाइन बैठे हैं और धूप की जैसे धुआं फैलता जाता है ना, फैलता जाता है पूरे वृक्ष में। बहुत अच्छा है। तो क्या आजकल चित्र बन नहीं रहे आपके, या टाइम नहीं मिल पा रहा होगा ना? नहीं नहीं दीदी, बनाती हूँ, वो फिर रह ही जाते हैं, कभी शॉप पे बनाए कभी कहीं बनाए, बहुत ज्यादा रह जाते हैं। अच्छा और सुबह आजकल ना वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा, जुड़ के भी अच्छा पता ही नहीं चलता, आवाज कई बार आती है कई बार नहीं आती। अच्छा। क्लासेस कोई चल रही है आपकी? लिंक्स वगैरह हाँ पहले दीदी, आते? 11:30 बजे तो है ही, और ये सकार मुरली भी रात की 1-2 दिन से रेणु दीदी को कहा था कि करा दें, तबीयत थोड़ी अच्छा ढीली अच्छा थी, तो पता नहीं अच्छा उनकी अच्छा 9:30 वो करा रहे हैं कि नहीं। अच्छा अच्छा। ठीक है। भावना बहन भी जुड़ी है आज। ओम शांति। ओम चलो। शांति ओम शांति ओम शांति। जी। हाँ एक्चुअली जी। बच्चे की छुट्टी होती है तो लगता है कि अब मुझे आत्मा को भी थोड़ा करनी चाहिए थोड़ा। छुट्टी थी आज उसकी, तो इसलिए थोड़ा फ्री बैठी थी, तो मैंने कहा आज दीदी की ये बाबा की क्लास करते हैं। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, बहुत अच्छा। एक आत्मा हमारे ही बीच की बहुत ही कठिन दौर से गुजर रही है। पहले भी जो मैसेज भेजा था आपको, शायद याद होगा किसी को, तो वो बहुत हिम्मत रखकर आगे बढ़ रही है और बाबा के पास उन्होंने जाने का मन बनाया है। लेकिन वही सोच रही थी कि हिम्मत मुझे और मिले कि मैं सभी के सहयोग से बाबा से मिलन मनाऊं और उस कठिनाई को पार कर सकूं। तो हम सभी उस आत्मा को इमर्ज कर कर दिल से दुआएं और सकाश देंगे कि उसमें शक्ति भरे और वो अपने पैरों पर खड़े, अपने पैरों पर यानी कि ज्ञान और योग में, बिना किसी सहारे के, क्योंकि कहीं जा नहीं सकती वो, कहीं आ नहीं सकती। बस एक हिम्मत कर रही है मुझे बाबा के घर जाना है। तो 2 मिनट एक वरदान उसके बाद पढ़ेंगे, उसे सकाश देंगे, बाबा के पास बिठा देंगे उस आत्मा को। और हम सभी सहयोगी आत्माएं अपनी ही अलौकिक बहन को बाबा से शक्ति लेकर, वो तो डायरेक्ट ले ही रही है, हम आत्माओं का भी सहयोग, दुआएं, उसके जो भी बंधन हो, पास्ट कार्मिक अकाउंट्स हो, वो समाप्त हो जाए, निर्विघ्न होकर बाबा से मिलन मनाए, सेवाएं करे और उसके घर में सुख, शांति, शुद्ध प्रेम, पवित्रता की सरिता बहने लगे। ओम शांति। आज का वरदान कौन पढ़ेंगे? निकाला है, मैं पढ़ूं? ओम शांति। परखने। हाँ, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। बाबा का पढ़िए वरदानी सपना हाथ, बहन। हम्म। बाबा का वरदानी हाथ हम सब अपने सर पे लेके और बाबा से आज का वरदान लेंगे। आज का वरदान है, परखने की शक्ति द्वारा बाप को पहचान कर अधिकारी बनने वाले विशेष आत्मा भव। परखने की शक्ति द्वारा बाप को पहचान कर अधिकारी बनने वाले विशेष आत्मा भव। बाप दादा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं, चाहे संपूर्ण नहीं बने हैं, पुरुषार्थी है, लेकिन ऐसा एक भी बच्चा नहीं जिसमें कोई विशेषता न हो। सबसे पहली विशेषता तो फोटो में कोई की लिस्ट में हो। बाप को पहचान कर मेरा बाबा कहना और अधिकारी बनना, ये भी बुद्धि की विशेषता है, परखने की शक्ति है। इस श्रेष्ठ शक्ति ने ही विशेष आत्मा बना दिया। स्लोगन, श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने का कलम है श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने का कलम है
श्रेष्ठ कर्म, इसलिए जितना चाहे उतना भाग्य बना लो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, ओम शुक्रिया शांति। दीदी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, लास्ट में इस ग्रुप की सभी आत्माओं के लिए शुभ भावना महसूस करें। हर एक आत्मा जो भी जुड़े हैं पार्टिसिपेंट्स, वे सभी ओम आत्मा रूप शांति में देखें। दीदी। हाँ, ओम शांति। सुनीता बहन। नहीं, मैं गुड्डी बहन बोल रही हाँ, हूँ। बोलिए। अच्छी हैं सुनीता बहन। अच्छा, आप मिले थे? हाँ मिले हैं। ठीक है। मुरली सुन रहे थे, मतलब फोन में नहीं चला पाए, वैसे मुरली सुन लेते नहीं बहुत। तुमसे बात हुई थी का? हुई थी, कल ही हुई थी। ठीक है, चलिए सभी को आत्मा देखते हैं और महसूस करते हैं बाबा की शक्तियां सब में जा रही है। एक एक आत्मा से बाबा कनेक्टेड है, जैसे हीरे हैं, लाइन से हीरे हैं, और एक कोहिनूर हीरे से एक एक किरण हर आत्मा में जा रही है, जिसको जिस शक्ति की आवश्यकता है उसमें भर रही है। ये हमारा परिवार है, और हमसे होकर, हम छोटे छोटे हीरो से होकर पूरे ग्लोब में जा रही है। सर्व का कल्याण हो। प्रकृति का कल्याण हो। प्रकृति सतो प्रधान बने। 2 मिनट बैठकर, अभी तो इतना टाइम नहीं है, 2 मिनट बैठकर सभी को धन्यवाद धन्यवाद जरूर करें। एक धन्यवाद की क्लास रखेंगे, सिर्फ धन्यवाद की, 20 मिनट की। ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद करेंगे हम। बाबा का धन्यवाद, पूर्वजों का धन्यवाद, अपने जितने भी नजदीकी हैं उनका धन्यवाद, आस पड़ोस वालों का, सबका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सिर्फ धन्यवाद। ठीक है, चलो ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। दीदी बाबा अलौकिक में झंडा लग रहा है, आपको निमंत्रण, सभी बहनों को सादर निमंत्रण बाबा की। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, हम सभी की शुभ भावनाएं हैं। ओम शांति। आपका झंडा लगे और घर में खूब ब्राह्मण आत्माएं आए। गीता पाठशाला भी है क्या आपके? नहीं दीदी, गीता पाठशाला नहीं है, गीता पाठशाला नजदीक में ही है। अच्छा अच्छा, बहुत हाँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू दीदी। हाँ, पीछे आंसर दिए हैं रीना बहन जी ने, दोनों रीना बहन जी लिखा है, विधि बताई है। ठीक है, ओम शांति।